नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्य ईश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाषाणदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो पंकजमालिने नमो पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा चक्र सुदर्शन की जय। दाय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to some devotees, all glories to some devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to divine Grace Shri Prabhupada की जय। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है? हरि बोल। हरे कृष्णा। ओके। तो यहाँ बहुत बहुत बारिश हो रही है, लाइट भी नहीं है, तो बहुत ज्यादा बारिश है। दैट्स आई एम नॉट ओपनिंग माय वीडियो, सॉरी फॉर दैट। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का दूसरे स्कंद का तीसरा अध्याय, जिसका 12वां श्लोक पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार से है। ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत्त गुणोमि चक्र आत्मा प्रसाद उदय त्रिगुणे स्वसंग कैवल्य सम्मातपतस्त्वत भक्ति योगा कोने वृतो हरिकथा सुरतिं न कुर्यात्। ज्ञानं यदा प्रतिनिवेत गुणोर्मि चक्र आत्म प्रसाद उदय त्रिगुणे स्वसंग कैवल्य सम्मत पथ स्वत भक्ति योगा कोने वृतो हरिकथा सुरतिं न कुर्यात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। ज्ञानम यदा प्रतिनिर्वति गुणे विचक्रा मा आत्मा प्रसादा उत यत्र गुणेष्वसंग कले केवल्य समपथस्तु भक्ति योगा को निर्वितो हरि कथा सुरतिम न कुर्यात्। हरि बोल। और हरे कोई कृष्ण। बात? हरे कृष्ण यस प्रभु जी। मैम। धन्यवाद प्रभु जी। ज्ञानं यदा 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 प्रतिनिवृत्त गुणो चक्रम आत्मा प्रसाद उत यत्र गुणो वसंगम कैवल्य समतापतस्तवथ भक्ति योगा को निवृत्तो हरि कथा सुरतिम न कुर्यात्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे बोल। ज्ञानं ज्ञानं यस। यदा प्रतिनिधित गुणो निचक्रम् आत्मा प्रसादा उतयात् गुणे सवसंग कैवल्य सम्मात् पठास्तव अथ भक्ति योग कोने बतो हरि कथा सुरति न कुर्यात्। हरे कृष्ण। बोल। ओके। तो इसका अर्थ कल हमने देखा था कि भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति जो है, उससे ही किसी व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ वरदान और सर्वश्रेष्ठ सिद्धि मिल सकती है। और वो सर्वश्रेष्ठ सिद्धि क्या बताई थी? वो था पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति सहज आकर्षण। भगवान के प्रति रति हो जाती है। और वो रति कैसी? अविचल रति, जो कि कभी विचलित नहीं होते हम उस आकर्षण में। तो आज आगे इस श्लोक में कह रहे हैं
परम भगवान हरि से संबंधित दिव्य ज्ञान वो ज्ञान है जो भौतिक गुणों की तरंगे और भंवरों को पूरी तरह से रोक देता है। ऐसा ज्ञान भौतिक आसक्ति से मुक्त होने के कारण आत्म संतुष्टिदायक होता है तथा दिव्य होने के कारण अधिकारियों द्वारा स्वीकृत होता है। कौन आकर्षित हुए बिना रह सकता है। तो बहुत ही अद्भुत श्लोक है कि जो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित ये दिव्य ज्ञान है, ये क्या करता है, भौतिक गुणों की तरंग और भंवरें इनको पूरी तरह से रोक देता है। आपने देखा होगा कोई पागल आदमी होता है, उस पागल आदमी को बीच बीच में तरंगे आती हैं, भंवरें आती हैं, चिल्लाना शुरू कर देता है, कभी अपने ऊपर मिट्टी उड़ा देता है, कभी जोर जोर से बोलना शुरू कर देता है ना, कभी नाचना ही शुरू कर देता है। तो ये जो है पागल आदमी की तरंगे हैं, भंवरें हैं। उसी प्रकार से हम लोग भी इस भौतिक संसार में हैं और इस भौतिकता की तरंगे बीच बीच में हमारे जीवन में आती रहती हैं। और यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान से संबंधित ये जो दिव्य ज्ञान है, ये दिव्य ज्ञान होने के बाद ये भौतिक तरंगे और भंवरें हमेशा के लिए रुक जाती हैं। और ये ज्ञान इतना शक्तिशाली है कि इन भंवरों को और तरंगों को पूरी तरह से रोक देता है। और ऐसा ज्ञान भौतिक आसक्ति से मुक्त होने के कारण आत्म संतुष्टिदायक होता है। और ऐसे ज्ञान से हमें क्या मिलती है, आत्म संतुष्टि मिलती है। क्यों? क्योंकि ये भौतिक आसक्ति से मुक्त है। तो जो भी ज्ञान हम अर्जित करते हैं और वो भौतिक आसक्ति इसमें होती है, तो उस ज्ञान से हमें उतनी संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। लेकिन ये ज्ञान भौतिक आसक्ति से मुक्त है, इसीलिए इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद हमें आत्म संतुष्टि मिलती है और दिव्य होने के कारण अधिकारियों द्वारा स्वीकृत होता है। और ऐसा नहीं है, बहुत चीजें ऐसी होती है जिसको करने के बाद हमें आनंद मिलता है, लेकिन और संतुष्टि मिलती है, लेकिन वो ऑथराइज नहीं होता है। वो संतों ने, ये जितने भी ऑथराइज पीपल है, अथॉरिटीज हैं, उन्होंने उसको स्वीकृत नहीं किया होता है, एक्सेप्ट नहीं किया होता है। लेकिन ये दिव्य ज्ञान ऐसा है, ये अधिकारियों द्वारा स्वीकृत ज्ञान। और कौन ऐसा व्यक्ति संसार में होगा जो इस ज्ञान से आकर्षित हुए बिना रह सकेगा। तो आइए, तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद बता रहे हैं तात्पर्य में, भगवत गीता 10.9 के अनुसार शुद्ध भक्तों के लक्षण अद्भुत हैं। शुद्ध भक्त की संपूर्ण क्रियाएं सदैव भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। और इस प्रकार शुद्ध भक्त आपस में परमानंद की भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं और दिव्य आनंद का आनंद लेते हैं। ये दिव्य आनंद भक्ति अभ्यास साधना की अवस्था में भी अनुभव किया जाता है, यदि इसे किसी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में ठीक से किया जाए। और परिपक्व अवस्था में विकसित दिव्य भावना भगवान के साथ उस विशेष संबंध की अनुभूति में परिणित होती है, जिससे एक जीव मूल रूप से निर्मित होता है। जैसे भगवान के साथ वैवाहिक प्रेम संबंध तक जिसे उच्चतम दिव्य आनंद माना जाता है। इस प्रकार भक्ति योग भगवान की प्राप्ति का एकमात्र साधन होने के कारण कैवल्य कहलाता है। कैवल्य मतलब एकमात्र, इसके अलावा दूसरा कोई है नहीं। तो भगवत गीता 10.9 क्या कहता है, मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंत क्षमाम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। कह रहे हैं कि जो मेरे शुद्ध भक्त होते हैं, भगवत गीता 10.9 शुद्ध भक्तों का लक्षण है। भगवान गीता में बता रहे हैं अपने मुंह से, शुद्ध भक्तों का क्या लक्षण है। शुद्ध भक्तों का लक्षण यही है, मद चिता मद गता प्राणा बोधयंता परस्परम। वो क्या करते हैं, उनके मेरी जो चर्चाएं हैं उसमें उनके प्राण बसते हैं। और बोधयंतम परस्परम, आपस में मेरी चर्चा करते रहते हैं, मेरे बारे में चर्चा करते हुए कथयंत क्षमाम नित्यम, हमेशा वो मेरे बारे में चर्चा करते हैं। और चर्चा करते हुए तुष्यन्ति चौ रमन्ति चौ, चर्चा करते हुए उन्हें सेटिस्फेक्शन मिलता है और आनंद भी मिलता है, संतुष्टि भी मिलती है और आनंद भी मिलती है। ये शुद्ध भक्तों का लक्षण है कि वो जितना भगवान के बारे में बात करते हैं उनको आनंद मिलता है। हम अभी स्ट्रगलिंग डिवोटीज हैं, वी आर ऑल्सो डिवोटीज बट वी आर स्ट्रगलिंग डिवोटीज, वी आर नॉट प्योर डिवोटीज। इसलिए हम दिन भर अगर चर्चा करेंगे तो हमें उतना आनंद नहीं आता है, हमें दिक्कत होती है। हम क्लास कोई अगर 1 घंटे 1.5 घंटे कर ले लंबा तो हमें उसमें भी दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि हम अभी संघर्षशील भक्त हैं, भक्त तो हैं लेकिन अभी स्ट्रगलिंग डिवोटीज हैं। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त 24 घंटे भगवान की कथा सुन सकते हैं, भगवान की बात कर सकते हैं, 24 घंटे कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहते हैं। तो ऐसे भक्तों के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। जब तक ऐसे भक्तों की संगति नहीं करेंगे तब तक हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। तो आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस प्रकार भक्ति योग जो है, श्रीला जीव गोस्वामी इस संबंध में वैदिक संस्करण एको नारायणो देवो परावर्तनम परम अस्ते कैवल्य संगीता, और स्थापित करते हैं कि नारायण भगवान के व्यक्तित्व को केवल्य के रूप में जाना जाता है। और वह साधन जो किसी को भगवान तक पहुंचने में सक्षम बनाता है उसे कैवल्य पंथ कहा जाता है। यह भगवान की प्राप्ति का एकमात्र साधन, ये कैवल्य पंथ श्रवण से शुरू होता है।
या उन विषयों को सुनना जो भगवान के व्यक्तित्व से संबंधित है। और ऐसी हरि कथा सुनने का स्वाभाविक परिणाम पारलौकिक ज्ञान की प्राप्ति है, जो सभी सांसारिक विषयों से वैराग्य का कारण बनता है, जिसके लिए एक भक्त का कोई स्वाद नहीं होता है। भक्त के लिए सभी सांसारिक कार्य, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, अन आकर्षक बन जाते हैं। कोई भक्त है, उसको बहुत इंटरेस्ट नहीं आता है सोशल चीजें बात करने में, राजनीतिक पॉलिटिकल चीजें बात करने में। ही इज नॉट वेरी मच अट्रैक्टेड, बिल्कुल भी आकर्षण नहीं होता है उसको ऐसी चीजों में। और परिपक्व अवस्था में ऐसा भक्त अपने शरीर में भी रुचि नहीं लेता है। देखो, दो अवस्थाएं हैं। एक अवस्था है परिपक्व अवस्था, जिसमें भक्त साधना करके परिपूर्ण हो जाता है, भक्ति की सिद्धि प्राप्त कर लेता है, उसको परिपूर्ण अवस्था या परिपक्व अवस्था बोलते हैं। और एक अवस्था है जिसमें हम लोग संघर्ष कर रहे होते हैं। तो संघर्ष वाली अवस्था में भी भक्त, जो उन्नत भक्त हैं, ये संघर्ष वाली अवस्था भी बहुत अलग अलग लेवल की। एक तो बहुत इनिशियल फेज है, उसमें व्यक्ति को उतना इंटरेस्ट नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है लेकिन नहीं करता है। लेकिन संघर्ष करते हुए भी अगर सालों हो गए, थोड़ा बहुत संघर्ष में भी लेवल ऊपर का है, तो उसको किसी भी भौतिक चीजों में इंटरेस्ट नहीं होता है, बस अपने शरीर में इंटरेस्ट होता है। शरीर को लालन पालन करता है, शरीर की चीजों से थोड़ा बहुत मतलब होता है। लेकिन जब व्यक्ति परिपक्व हो जाता है, भक्त शुद्ध हो जाता है, उस समय तो प्रभुपाद बता रहे हैं, उसको अपने शरीर से भी कोई लेना देना नहीं होता है। वो शरीर के स्तर से भी ऊपर उठ जाता है। अभी हम जो स्ट्रगलिंग डिवोटीज है, हम भगवान को मानते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, हम सब समझते हैं कि भगवान के धाम जाना है, लेकिन अभी हम अपने शरीर से ऊपर नहीं उठे हैं। शरीर को अपना मानते ही हैं अभी भी, जाने अनजाने। लेकिन जब धीरे धीरे हमारी प्रगति होगी, एक समय ऐसा आएगा कि हम अपने शरीर से भी, हमारा कोई आकर्षण नहीं रहेगा। तो आगे कह रहे हैं, कोई स्वाद हमारा नहीं रहेगा शरीर के लिए। और परिपक्व अवस्था में ऐसा भक्त अपने शरीर में भी रुचि नहीं लेता है, और शारीरिक संबंधों की तो बात ही क्या करें। जब वो अपने शरीर से ही रुचि नहीं ले रहा है, तो शरीर से संबंधित लोग जैसे ताऊ जी, चाचा जी, फूफू, मामा, है ना, दोस्त, इन सब में कोई कोई इंटरेस्ट नहीं होता है उसका। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति भौतिक गुणों की तरंगों से विचलित नहीं होता। भौतिक गुणों की आप कितनी भी बरसात कर लो, जैसे आज यहाँ बरसात हो रही है, इतनी बरसात हो रही है कि सब अस्त व्यस्त हो गया, जिसको इधर उधर जाना है वो भी नहीं जा पा रहा है। पहाड़ में रोड वोड टूट जाती है, गीला हो जाता है। और बाहर जिसको काम वाम पे जाना होगा वो भी नहीं जा पा रहा है। हम प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि तरंगे उठ रही है, आसमान में बड़ी बड़ी बादल गरज रहे हैं जबरदस्त, तो हम प्रभावित हो रहे हैं। उसी प्रकार से ऐसे ही भौतिकता के भी बादल गरजते हैं, भौतिकता की भी तरंगे होती हैं, लेकिन बाकी लोग तो उनसे प्रभावित हो जाते हैं, जो स्ट्रगलिंग डिवोटीज है। लेकिन जो शुद्ध भक्त है, वो इन तरंगों से रंच मात्र भी विचलित नहीं होता। वो तरंग फूल की तरह है। जैसे कोई हट्टा कट्टा भीम जैसा आदमी है, और उस पर तुम फूल फेंक रहे हो गुलाब के, और सोच रहे हो ये अभी परेशान हो जाएगा, और इसको ये फूलों से इतना दर्द हो जाएगा कि सरेंडर कर देगा। अरे फूल से उसको कुछ भी नहीं होने वाला, इतने ही फूल फेंक लो, है ना। तो इस प्रकार से आगे बता रहे हैं, प्रथम इस स्थिति को यहाँ पर प्रवृत्ति गुणों में के रूप में वर्णन किया गया है। और भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुण हैं, सभी सांसारिक कार्य जिनमें एक सामान्य व्यक्ति बहुत अधिक रुचि रखता है, या जिसमें वो भाग लेता है, भक्त के लिए अनाकर्षक हो जाते हैं। और इस स्थिति को यहाँ प्रतिनिवृत्त गुणोमी के रूप में वर्णन किया गया। इस श्लोक में एक शब्द है प्रतिनिवृत्त गुणोमी। इसका यही मतलब है कि अब हम सारे भौतिक गुणों से निवृत्त हो चुके हैं, और ये आत्म प्रसाद, ये किसी भी भौतिक संबंध के बिना पूर्ण आत्म संतुष्टि द्वारा संभव है। आत्म प्रसाद मतलब अपने आप में ही खुश रहना, खुश रहने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है, उसको बोलते हैं आत्म प्रसाद। आत्म मतलब खुद, और खुश मतलब प्रसाद। तो इस प्रकार से आगे कह रहे हैं, किसी भी भौतिक संबंध के बिना पूर्ण आत्म संतुष्टि द्वारा ये संभव है। भगवान का प्रथम श्रेणी का भक्त भक्ति सेवा के द्वारा इस अवस्था को प्राप्त करता है, किंतु अपनी महानता के बावजूद भगवान की संतुष्टि के लिए वो भगवान की महिमा के प्रचार की स्वैच्छिक भूमिका निभा सकता है, और अपनी सारी भक्ति, यहाँ तक कि सांसारिक रुचि को भी भक्ति की सेवा में लगा सकता है, ताकि नव दीक्षित भक्तों को सांसारिक रुचि को दिव्य आनंद में रूपांतरित करने का अवसर मिल सके। कह रहे हैं, जो भगवान का भक्त होता है ना, शुद्ध भक्त होता है, उसे किसी अन्य की आवश्यकता है ही नहीं। वो तो सबसे प्रथम श्रेणी का भक्त है, वो अकेले में भी आनंद उठा सकता है। वो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, न सोचति न कांचति, सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। कह रहे हैं, वो क्या है, ब्रह्मभूत है, प्रसन्न आत्मा है, वो तो ना कुछ सोचता है ना कुछ आकांक्षा करता है, उसे तो किसी की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन कह रहे हैं, इस संसार के जीवों की रक्षा करने के लिए, संसार के जीवों को भक्ति में लगाने के लिए दयावश वो क्या करता है, प्रचार की जिम्मेदारी लेता है। और शुद्ध भक्त है प्रथम श्रेणी का, लेकिन प्रचार करने के लिए वो नीचे की श्रेणी में आ जाता है अपने आप ही। क्योंकि जब आपको किसी से प्रचार करना है, तो आपको मैनेजर भी बनना पड़ेगा, आपको भौतिकता से भी डील करना पड़ेगा। तो इसलिए वो क्या करता है, नीचे की लेवल पे आकर के लोगों को प्रचार करता है, और लोगों को एक अवसर देता है,
ताकि लोग उसका संग कर सके, और उसका संग करके लोग अपने धाम को, भगवान के धाम को जा सके। प्रभुपाद जी ने यही किया। प्रभुपाद जी परम भागवत शुद्ध भक्त, प्रथम श्रेणी के शुद्ध भक्त हैं प्रभुपाद। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी ने नीचे आकर के, अपने लेवल से नीचे आकर के मरीचों और यौनों के बीच में गए, विदेश में प्रचार किया, और सबको एक अपॉर्चुनिटी दी। आप और हमको भी प्रभुपाद जी ने अपॉर्चुनिटी दी, ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ सकें, इस मनुष्य जीवन का कुछ फायदा उठा सकें। तो ये बड़े महान भक्तों की महानता होती है। महानता के कारण वो नीचे आते हैं, ग्राउंड अर्थ पे आते हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने शुद्ध भक्त के इस कार्य का वर्णन इस प्रकार किया है। निर्बंधा कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य उच्यते। निर्बंधा कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य उच्यते। यहाँ तक कि भगवान की सेवा से जुड़े सांसारिक कार्यकलाप भी परलौकिक या स्वीकृत कैवल्य कार्य माने जाते हैं। जो कार्य आपको भौतिकता भरे हुए लग रहे हैं, बाहर से भौतिक लग रहे हैं, लेकिन वो भौतिक कार्य अगर भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, तो कह रहे हैं वो कार्य भी कैवल्य माने जाते हैं। और कैवल्य क्या है? कैवल्य का मतलब है भक्ति। कैवल्य का मतलब है भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का एकमात्र भक्ति योग, उसको कैवल्य बोलते हैं। एक नमो अकिंचन वृत्ताय निवृत्ता गुण वृत्तये आत्मा रामाय शांतस्य कैवल्य पतये नमः। कुंती महारानी भी कह रही है कि आप सबके स्वामी हैं, कैवल्य पतियों के भी, आत्मा राम के भी। और आप नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तया, आप अकिंचन वृत्ताय हैं, आप गरीबों के, निर्धनों के स्वामी हैं एकमात्र। और निवृत्ता गुणवृत्त है, आप क्या हैं? जो स्ट्रगलिंग डिवोटीज हैं उनके भी आप स्वामी हैं। जो इन सारी भौतिकता से निवृत्त हो गए उनके भी आप ही स्वामी हैं। लेकिन क्या है, जो भक्त बन जाते हैं वो इस बात को समझते हैं, जो भक्त नहीं बनते हैं उस बात को नहीं समझते हैं। समझ रहे? इस प्रकार से आत्मा रामाय शांतस्य कैवल्य पतये नमः। आत्मा राम शांतस्य, कई लोग शांत भाव वाले होते हैं, कई निराकारवादी होते हैं, कई बार ब्रह्म ज्योति वाले लोग होते हैं, निर्विशेषवादी होते हैं। कह रहे हैं इन सबके स्वामी वास्तव में आप ही हैं। लेकिन इन लोगों को पता है नहीं, ये आपको छोड़ करके इधर ज्योति होती में भटकते रहते हैं, लेकिन वास्तव में आप ही इनके स्वामी हैं। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण बहुत दया के सागर हैं, दयालु हैं, और इनके भक्त भी अत्यंत दयालु हैं, विशेष करके शुद्ध भक्त। तो हमें इनके शुद्ध भक्तों का संगति करना होगा, और इस संगति से हमारे जीवन में भक्ति आएगी, और हम भगवान की वाणी को सुन करके, इन भगवान के भक्तों का संग करके, जो ये भौतिकता की तरंगे हैं, भौतिकता का जो ये भंवर है, इस भंवर से हम उतर पाएंगे और अप्रभावित रह पाएंगे। और संसार में जो हमारा आकर्षण है, विशेष रूप से अपने शरीर से और शरीर से के संबंधियों से, ये आकर्षण हमारा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, और सारा आकर्षण भगवान के चरणों में चले जाएगा, जो कि सबसे बड़ी सिद्धि है। क्या है? जो कि हमने पिछले श्लोक में देखा कि शुद्ध भक्तों से एक ही सबसे बड़ी सिद्धि प्राप्त होती है, और सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? भगवान के चरणों में सहज आकर्षण होना और अविचल आकर्षण होना। ऐसा आकर्षण जो कभी मिटेगा ही नहीं, है ना? तो इसलिए हमने इस सब के लिए प्रयास करना है और शुद्ध भक्तों की संगति करनी है। अब शुद्ध भक्तों की संगति कई प्रकार से हो सकती है। उनकी वाणी सुन के हो सकती है, उनकी उनके लिखे गए ग्रंथों से सुनकर हो सकती है, उनको फॉलो करने वाले भक्तों के संग करके भी शुद्ध भक्तों की संगति होती है। जो उनके लिए डिटरमाइंड भक्त हैं, उनके डेडिकेटेड डिवोटीज हैं, जो उनको बहुत प्रेम करते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, उनका संग करके भी हो सकता है। ठीक है? तो हम सब लोगों ने ये इनके इन प्रकार प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्तों की संगति करनी है, उनकी बुक्स के माध्यम से, उनके टेप के माध्यम से, उनके शिष्यों के माध्यम से, उनके शिष्यों के शिष्यों के शिष्यों के माध्यम से, है ना? किसी भी प्रकार से हमें प्रभुपाद जैसे भक्तों की संगति करनी है। यही आज के जी जो है श्लोक का संदेश है। और आज का श्लोक यही बताता है कि भैया कैवल्य, कैवल्य मतलब केवल भगवान की भक्ति ही सार है, बाकी सब बेकार है। महाराज कहते हैं कृष्ण भक्ति ही सार है, बाकी सब बेकार है। तो यही आज के श्लोक का सारांश है। तो आप सब भक्तों का स्वागत, धन्यवाद। अभी हम लोग मंगला आरती करेंगे और फिर उसके बाद क्लास को खत्म करेंगे। तो